चाहते हैं बाबू जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने लोग लाइव थे बाबू, उनसे माफ़ी चाहते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हम लोग कोशिश किए लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, इसके चलते हम लोग लाइव क्लास नहीं दिखा पाए। इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और इसके पहले हम लोग लाइव क्लास थे, उस लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग एडजेक्टिव को 10 प्रकार यानी पढ़े थे, और किसी कारण बस नेटवर्क की समस्या के चलते हम लाइव आज नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से हम आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि एडजेक्टिव को, यानी वहां देखे थे लाइव क्लास में 10 थे, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, यानी वीडियो के माध्यम से ये मैसेज जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे हैं, कि द एडजेक्टिव विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी वैसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो या प्रॉपर नाउन से लिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यानी यहाँ बिहार जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ बिहारी जो है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसी तरह इंडिया जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, एंड इंडियन जो है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह नेपाल जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, और नेपाली जो है क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसी तरह अमेरिका जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये देखिए आप, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर नाउन से ही बनाया गया हो। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगला हम यहाँ देखते हैं, अगला जो है एडजेक्टिव का दूसरा जो प्रकार है, यानी दूसरा जो प्रकार है वह हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी दूसरा हमारा जो प्रकार है, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी दूसरा हमारा प्रकार क्या है बाबू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी बोले तो क्या बोले, गुण बोले, यानी दो बातें देखना है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंट है, दोनों में क्या है बाबू, डिफरेंट है। यानी जब भी हम क्वालिटी की बात करेंगे तो गुण की बात करेंगे, तो गुण में क्या हो सकता है हमारा, टेस्ट हो सकता है, साइज हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, साइज हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, कलर हो सकता है इत्यादि। तो इसके अंदर जब भी बात होगी तो टेस्ट की होगी, साइज की होगी, फीलिंग की होगी, और शेप की होगी, कलर की होगी। तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, कि वैसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी में क्या बताएगा, सच एज, शेप, टेस्ट, उसके बाद साइज, फीलिंग, इटीसी। तो चलते हम लोग लिखते हैं, देखते हैं यहाँ कि द एडजेक्टिव which are used to show the quality such as size, taste, color, shape, etc. are called adjective of क्वालिटी, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यानी हम लोग इसको समझ लेते हैं एक बार, कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द क्वालिटी सच एज साइज, टेस्ट, कलर, शेप, etc. आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें देखते हैं सच एज, जैसे में हम लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं कि पटना इज ए लार्ज सिटी, यानी यहाँ लार्ज क्या है हमारा, साइज बताया गया है। क्या बताया गया है, यानी साइज बताया गया है। दूसरा कह सकते हैं कि दिस मैंगो इज स्वीट, यहाँ क्या बताया गया है,
टेस्ट बताया गया है। क्या बताया गया है? TST, टेस्ट यानी स्वाद बताया गया है इसका। दूसरा एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक कलर से ले लेते हैं। कहेंगे योर कार इज ब्लू, यानी यहाँ क्या बताया गया है? कलर बताया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आया है? ये हमारा साइज आ गया, टेस्ट आ गया, शेप आ गया, उसके बाद फीलिंग आ गया, 86 आ गया। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं, यानी तीसरा नंबर जो एडजेक्टिव का तीसरा जो प्रकार है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा जो प्रकार है एडजेक्टिव पर, यानी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी देखेंगे तीसरा हमारा जो है, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जब भी आएगा तो ये मात्रा, यानी मात्रा कराएगा, यानी मेजरमेंट कराएगा। और मेजरमेंट किसका हो सकता है? वो अनकाउंटेबल नाउन। किसका होगा? अनकाउंटेबल नाउन। यानी जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात आएगी तो याद रखना है, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जब भी होगा यानी अनकाउंटेबल नाउन को का बोध कराएगा। यानी कह सकते हैं इसका डेफिनेशन कि वैसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल नाउन के यानी मात्रा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। यानी कहेंगे कि द एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू शो द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। लिखिए कि द एडजेक्टिव which are used to show the quantity of uncountable noun are called adjective of quantity, are called adjective of quantity। यानी कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं कि the adjective which are used to show the quantity of uncountable noun are called adjective of quantity। यानी वैसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल नाउन के मात्रा का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में एज फॉर एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि आई हैव लिटिल शुगर, यानी यहाँ शुगर देख पा रहे हैं कि यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ लिटिल क्या है? लिटिल क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं कि सीता हैज ड्रंक मच मिल्क, यानी यहां देख रहे हैं मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ मच क्या बता रहा है? यानी हमारा मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं, यानी चौथा नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी 4 नंबर एडजेक्टिव का यानी चौथा जो प्रकार है उस पर हम लोग देखते हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। उसके बहुत से प्रकार हैं। तो यानी चौथा का नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। यानी चौथा का नाम क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव, या इसी का एक और नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी का क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ यही हम लोग समझ लेते हैं, यही छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि नॉमिनल एडजेक्टिव का है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। नंबर किसका हो सकता है? तो नंबर आपके दिमाग में होगा कि काउंटेबल नाउन का ही नंबर हो सकता है, यानी काउंटेबल नाउन का ही नंबर हो सकता है। तो एक शब्द में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी इजी वे में इसको एकदम साधारण डिफिनेशन से इसको पकड़ सकते हैं कि वैसे एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के
मात्रा का यानी काउंटेबल नाउन की संख्या के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। कहते हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी वह एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बताता है, और वो भी संख्या किसका बताएगा? काउंटेबल नाउन की संख्या के बारे में बताता है, यानी काउंटेबल नाउन की संख्या के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं। लिखा जाए कि द एडजेक्टिव which are used to show the number of countable noun are called न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी यहां हम लोग समझ लेते हैं, इसके पहले वाले में आपने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, यानी उसमें अनकाउंटेबल था, और जब भी न्यूमेरल की बात आएगी, जब भी नंबर की बात आएगी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात आएगी, तो वहां आप एकदम इजी वे में इसको पकड़ सकते हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल नाउन आर कॉल्ड नॉमिनल एडजेक्टिव। यानी वैसे एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब इसमें देखिए दो तरह के ही संख्या है। जैसे संख्या में आपसे कह दिया जाए कि आई हैव 2 हैंड्स, ये संख्या तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं, या लेकिन कहा जाए कि देयर आर many plants in my village। यहां देख सकते हैं, यानी मेनी जो है क्या है, ये देखिए ये डिफिनिट है और ये क्या है? इनडेफिनिट है। अब इसमें भी ये भी इस तरह से भी संख्या आ सकते हैं, जैसे ऑल आ जाए, ये भी संख्या बताता है, फ्यू आ जाए, ये भी संख्या बताता है, एफ यू आ जाए, एटीसी। अब यहाँ देख सकते हैं कि संख्या में 1 2 3 4 और ऑल, फ्यू, एफ यू, ये सब क्या है? संख्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो तरह के संख्या है, यानी 1 2 3 यानी आ जाए, या ऑल आ जाए, फ्यू आ जाए, एफ यू आ जाए। तो यानी ये बात पता चल रहा है कि इस नॉमिनल एडजेक्टिव के भी दो प्रकार हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉमिनल एडजेक्टिव दो, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये जो है आपको डेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव है, और ये जो है क्या है? इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव है। तो हम लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन how many kinds of numeral adjective या adjective of number, how many kinds of adjective of number या numeral adjective। तो इसको भी हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, जो बहुत ही लेटेस्ट है, एकदम न्यू है। यहाँ कह सकते हैं कि देयर आर टू kinds of numeral adjective, यानी numeral adjective को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी पहला का नाम हम देख सकते हैं, यहाँ पहला का नाम हम लोग कह सकते हैं डेफिनेट numeral adjective। पहला का नाम क्या है? डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव। और दूसरा का नाम क्या है हमारा? एन डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने भागों में बांटा गया है?
यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया है। यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरा का नाम क्या है? इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। यानी पहला के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यही हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं। यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कहा जाता है कि वैसे एडजेक्टिव जिसमें फिक्स संख्या की बात होती है, यानी फिक्स नंबर की बात होती है। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने आपसे कह दिया 1 1 2 3 4 5 etc, ये आपका फिक्स है। इसके अलावा और भी इसमें कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी फिक्स है। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों नंबर जो है फिक्स नंबर है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। यानी डेफिनेट नंबर ही इसको कह सकते हैं, यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ आपके ध्यान से देखने, यानी आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ दो तरह के फिक्स नंबर दिख रहे हैं। यानी दो तरह के 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी तो ये दोनों ये डिफरेंट नंबर है। यानी इसमें भी कुछ है क्या? 1 के जगह आप फर्स्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी फर्स्ट के जगह 1 भी नहीं कर सकते हैं। यानी इससे पता चल रहा है कि इस डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को भी दो भागों में बांटा गया है। यानी अब यहाँ कोई पूछेगा 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है एडजेक्टिव के रूप में? तो आप कहेंगे डिफरेंट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, लेकिन यह क्या है? तो यहाँ इसको कह सकते हैं आप, यहाँ इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्डिनल नंबर कह सकते हैं। कार्डिनल नंबर, न्यूमेरल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कार्डिनल नंबर। एक बार और समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 यह डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, लेकिन यह क्या है? तो आप कह सकते हैं इसको कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर कह सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यह क्या है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, लेकिन यह क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। यानी इससे पता चल रहा है कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को भी दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ 1 2 यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमेशा इसके साथ, फोर्थ लास्ट इसके साथ हमेशा आर्टिकल की बात आती है, तो आर्टिकल द लगते हैं। क्या लगते हैं बाबू? आर्टिकल द लगते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर में आप दे सकते हैं, आंसर में यहां कह सकते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम क्या है? कार्डिनल नंबर, या इसका पहला का नाम क्या है? कार्डिनल नंबर या कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव भी इसको कह सकते हैं। दूसरा का नाम क्या है? ऑर्डिनल नंबर, इसको ऑर्डिनल नंबर, इसका भी नाम कह सकते हैं कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, इसको ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कार्डिनल, यानी कार्डिनल जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर क्या है। यानी यहाँ एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, तो कहेंगे कि वैसे एडजेक्टिव जो नंबर की बोध कराते हैं, यानी नंबर को बताता है, दैट एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू शोज द नंबर या शोज द नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वह एडजेक्टिव जो नंबर को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक लाइन में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन का बात है, यहाँ हम लोग लिखते हैं, पहला का नाम लिखकर यहाँ लिखते हैं
कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव का है या नंबर का है, एक ही बात है। एक शब्द में, एक लाइन में लिख सकते हैं कि द एडजेक्टिव which are सॉरी यानी हम पहले डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये दो प्रकार हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव क्या है। तो डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव के पहले डिफिनीशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले इसका डिफिनीशन जरूरी था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव क्या है, यानी डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, तब उसके प्रकार पर हम लोग देखेंगे। यानी कह सकते हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू डिफरेंट नंबर, यानी वैसे एडजेक्टिव जो शो करता है, क्या शो करता है, डिफरेंट नंबर, उसे हम डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन था, लिख सकते हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू show the definite number are called definite numeral adjective। यानी यहाँ हम लोग इसका डिफिनीशन छूट जा रहा था, इसलिए इसको यहाँ हम लोग देख लेंगे। यानी डिफरेंट नंबरल एडजेक्टिव क्या है, तो यहाँ कह सकते हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द डिफरेंट नंबर, कि वैसे एडजेक्टिव जो डिफरेंट नंबर को बताता है, यानी डिफरेंट नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब क्या है, फिक्स नंबर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहाँ हम लोग डिफाइन कर लिए। अब यहाँ हम लोग एग्जांपल डाल लेते हैं, 1 2 3, उसी तरह हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड etc। यानी ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो दो तरह के नंबर है, या डेफिनिट नंबर के दो प्रकार हुए। यानी हम लोग पहले भी देख रहे हैं क्वेश्चन में, यानी डेफिनिट नंबर यानी दो तरह के दिख रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी ये हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर है, और ये क्या है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को हम लोग कितने प्रकार से बांटे हैं, कितने प्रकार में बांटे हैं, तो दो प्रकार में बांटे हैं। पहला का नाम क्या है, कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, और दूसरा का क्या है, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। तो हम लोग यहाँ अब कार्डिनल का डिफिनीशन कर लेते हैं, और फिर ऑर्डिनल का हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हम लोग डिफिनीशन करेंगे। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। सिस्टेमेटिक सारे वीडियो को देखना है। आज जो है दिक्कत हुई थी लाइव क्लास में, इसलिए हम लोग वीडियो क्लास भी आप अपलोड करेंगे, इसलिए देखने की जरूरत है। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, जिसके चलते हम आज लाइव नहीं आ पाए। तो पहला हमारा जो है डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है बाबू, पहला का नाम क्या है, कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, यानी कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। यानी ये जब भी बताएगा तो याद रखिएगा, ये फिक्स नंबर का ही बताएगा, लेकिन नंबर को बताएगा। किसको बताएगा, नंबर को बताएगा। यानी एक लाइन में इसका डिफिनीशन कर सकते हैं कि द एडजेक्टिव which are used to show the number are called cardinal numeral adjective। यानी डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। यानी पहला का नाम क्या है हमारा, कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। कहेंगे कि द एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू शो द नंबर, यानी नंबर को बताता है, आर कॉल्ड कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। जैसे ये बताएगा हमारा, देखिए वो भी नंबरे बताएगा, लेकिन ये क्या बता रहा है हमारा, 1
2, 3 और 4 etc. ये देखिए नंबर बताएगा। इसके आगे हम लोग अब चलते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट जो है हमारा ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, देखिए वह क्या बता रहा है। ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव के बारे में हम लोग देखते हैं। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए जानकारियां, साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि नए जानकारियां, नए टॉपिक के बारे में, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके तक ये जानकारी पहुंचते रहे। दूसरा हमारा जो है डिफिनिट नंबरल का दूसरा प्रकार है ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। यानी याद रखिएगा, जब भी ये ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव की बात आएगी तो ये नंबर जो बताएगा, इसमें एक बात याद रख लेना है आपको, ये सीरियल नंबर बताएगा। क्या बताएगा बाबू? क्रमबद्ध संख्या की बोध कराएगा। ये 1 जो है ये सीरियल नंबर नहीं कराता है, लेकिन हम फर्स्ट का देंगे तो ये सीरियल करा देगा। 2 जो है यह हमारा सीरियल नहीं है, लेकिन सेकंड जो है क्या है, सेकंड रो में आइए, यह क्या है, सीरियल है। तो इसमें एक बात, यानी ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव की जब भी बात आएगी तो कहेंगे कि वैसे एडजेक्टिव जो सीरियल नंबर को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं। एक का नाम क्या था, पहला का कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, और दूसरा का नाम क्या था, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। तो यहाँ एक लाइन में इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि द एडजेक्टिव which are used to show the serial number are called ordinal numeral adjective। ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द सीरियल नंबर आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। कि वैसे एडजेक्टिव जो सीरियल नंबर को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे में यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे यानी एज फॉर एग्जांपल में कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ etc एक्सेट्रा। तो ये हमारा देखे कि डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया था बाबू, यानी 2 भागों में बांटा गया था। एक का नाम क्या था, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, और दूसरा का नाम क्या था, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव। पीछे हम लोग थोड़ा सा बैक में चलते हैं, यानी नंबरल एडजेक्टिव के कितने प्रकार हुए थे बाबू, हम लोग एक बार फिर पीछे देखते हैं। तो 2 प्रकार, पहला का नाम क्या था, डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, या दूसरा का नाम क्या था, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। तो यहाँ हम लोग अभी चर्चा करेंगे, यानी एक पार्ट जो इसका बच गया है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी दूसरा, यानी देखे थे, यानी नंबरल एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार जो था हमारा इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, यानी इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, यानी इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। यानी इंडेफिनिट का मतलब जब भी आएगा अनिश्चित आएगा। जैसे हमने आपसे कहा ऑल, क्या यह निश्चित है? जैसे हमने आपसे कहा मेनी, क्या यह निश्चित है? हमने जैसे आपसे कहा फ्यू, निश्चित है? हमने जैसे आपसे कहा ए फ्यू। ये सब संख्या जितनी भी दिख रही है ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी नंबर, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, लेकिन नंबर में ये हमारा इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव शो कर रहा है। यानी ऑल में कितना, जैसे कहा जाए कि ऑल आर ए स्टूडेंट प्लेइंग इन द फील्ड, कि सभी विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, लेकिन संख्या के पता नहीं, मेनी, फ्यू, ये सब संख्या अनिश्चित है, इसलिए इसे इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी एक लाइन में इसका डिफिनीशन हम लोग करते हैं, और आज का यानी ये इसका अंतिम टॉपिक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल छोटे ब्रेक के बाद। तो देखते हैं यहाँ हम लोग कहेंगे कि द एडजेक्टिव which are used to show the indefinite number are called indefinite
न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी एक लाइन में आप यहां समझ पाएंगे। यानी कहा जाता है कि वैसे एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू शो द इंडेफिनिट नंबर, यानी वह एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या को बताता है या बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल में जैसे हम ले सकते हैं ऑल, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, etc। तो आज हम लोग चर्चा किए एडजेक्टिव के प्रकार पर। आज हम लोग पढ़े कि शुरू से हम लोग लाइव क्लास थे, लाइव क्लास में यानी प्रॉब्लम आ रही थी, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, इसलिए जितना लाइव हुआ उसके बाद लाइव क्लास के बाद हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़े, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यानी यहाँ तक यानी पार्ट 1, यानी इसको हम लोग 2 पार्टों में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ तक पढ़ लिए यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव को, और ये कंप्लीट कर लिए। आगे क्लासों में यानी अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्या करें, साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोरोना के महामारी के चलते आप घर में रहें और अच्छे से रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रहें, और अधिक से अधिक इस साइंस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे जो भी नोटिफिकेशन है आपके तक पहुंचते रहे और नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी होते रहे। तब तक लेते हैं जुदा। हैप्पी गो लकी।